ये कौन है? ये मेरे दोस्त पप्पू हैं और आज से आप सभी लोगों के दोस्त भी हैं। बर्गर खा लेते हैं या पिज्जा खा लेते हैं? बर्गर खा लेते हैं या पिज्जा खा लेते हैं? अब आप लोग जा रहे हैं अपनी पॉकेट मनी लेके कि पिकनिक मनाने जाएंगे, तभी मम्मी ने रोक लिया। रुको, कहां जा रहे हो? मम्मी ने क्या किया? आपके फ्लो को, आप जो जा रहे थे उसको रोक दिया। एक और हमारा दोस्त है जिससे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। कब? जब आप लोग क्लास में आ जाएंगे। हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू के अंदर उमंग बैच में। तो आप लोग आ चुके हैं अंदर। अब आप लोग यहां आए हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे डेमो लेक्चर देखने आए हैं सर। अब डेमो लेक्चर में क्या होगा? एक तो पहले आप देखेंगे कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। उसके अलावा आप अपने टीचर्स से भी मिलेंगे कि आखिर कौन से टीचर होने वाले हैं, वो क्या पढ़ाने वाले हैं और कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चा लोग, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हूं आलोक चौबे, आप सभी का दोस्त, बड़ा भाई, या कहें तो फिजिक्स मेंटोर। और मैं क्या करने वाला हूं यार? बोल तो दिया, फिजिक्स मेंटोर। यानी मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो हम सारी चीजें करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो आज है हमारी डेमो क्लास। अब देखो भाई, डेमो क्लास है मतलब इसके बाद भी हम ये सारी चीजें जो हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, वो फिर से पढ़ने वाले हैं। मतलब नोट्स बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो कॉपी पेन लेके ना बैठें, कॉपी पेन लेके ना बैठें, सिर्फ अपने डिवाइस को लेके बैठें। जिससे भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वो आपका फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या कुछ और टैब हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पर। आप सिर्फ मेरी बातें सुनिए, यानी आपके भैया, आपके दोस्त जो कि मैं हूं, वो आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि नोट्स की तो जरूरत है नहीं ना भाई। अरे डेमो लेक्चर है, अभी तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिर्फ सुनना है और फिर बताना है कि क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। समझ गए? क्या करना है? सिर्फ सर को सुनना है और समझना है जो सर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं। तो चलिए, हम क्या सीखने वाले हैं आज? तो 8th क्लास में फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है बच्चा लोग, जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सर ये तो चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? नहीं बच्चा लोग, डेमो क्लास है तो सिर्फ थोड़ी देर हम कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। हम इस चैप्टर में जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इस एक टॉपिक को हम सिर्फ समझेंगे आज की क्लास में और डिटेल में समझेंगे, ताकि आपको फिर कभी उस चीज को कहीं और पढ़ने सीखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए, पूरा ध्यान सर पे बनाए रखिएगा कि क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, चलिए बच्चा लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को किसी से मिलवा देता हूं, इनसे मिलिए। ये कौन है? ये मेरे दोस्त पप्पू हैं और आज से आप सभी लोगों के दोस्त भी हैं। इनका नाम है पप्पू। अब आप इनको देख सकते हैं कि ये कितने हैंडसम, फिट एंड फाइन है। और इनकी कुछ कमियां हैं, जैसे इनको कमियां कहें या हम कहें कि इनकी वीकनेस है, और वो ये है कि इनको समोसे बहुत पसंद है, समोसे खाना बहुत पसंद है, और बीच बीच में ये भाग जाते हैं समोसे की वजह से। ठीक है, समोसे खाने की वजह से। तो चलिए, मिलते रहेंगे आप आगे। अभी तो ये डेमो लेक्चर है, जब मेन लेक्चर्स आएंगे तब पप्पू से हमारी मुलाकात होगी। पप्पू के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे और साथ ही साथ आप लोग मेरे बारे में जानेंगे, मैं आप सभी लोगों के बारे में कुछ बातें जानूंगा। तो बात करते हैं बच्चा लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सवाल है ना? तो चलिए, उसके लिए हम पप्पू की हेल्प लेते हैं और पप्पू से पूछते हैं, भाई पप्पू आपका मास कितना है? पप्पू आपका मास कितना है? तो पप्पू हमसे कह रहा है कि भैया या सर, मेरा जो मास है वो है 55 केजी। 55 केजी, ओके। पप्पू का मास 55 केजी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चा लोग, आप लोगों को पता है मैटर, आप लोग क्लास 6th 7th से पढ़ते आ रहे हैं मैटर क्या होता है। तो चलिए, मैटर की एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि आखिर में मैटर होता क्या है। तो एनीथिंग विच हैव मास, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, anything which have mass and occupy space is known as matter।
अब आप अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें ये क्राइटेरिया लगाइए कि मास किस में है और किसने ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस को। तो आप देखेंगे सर वो तो सारी चीजें हैं, वो टेबल है, वो हमारा फोन है, वो पेन है, वो हमारी टी शर्ट है, वो बाल्टी है, वो टीवी है, वो दीवार है, यानी सब चीजों ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है और सबका मास भी है। मतलब सर आसपास जो मोस्ट ऑफ द चीजें दिखती हैं वो सारी क्या हैं? मैटर हैं। बिल्कुल बच्चा लोग, मैटर हैं। अब जैसे कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है मास। मास क्या होता है? मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है सर। अब जिस तरीके से मैटर की प्रॉपर्टी मास होती है, सेम उसी तरीके से मैटर की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी मैटर की ही एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये हर मैटर के अंदर होता है। अच्छा सर, ऐसा क्या? ठीक है, होता है, पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज का काम क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो है, समझ में आ गया क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि मास होता है। ओके, अब हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम ये चीजें सुनी होंगी, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में ना आए, बट धीरे 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 जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। वैसे तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 6 क्लास 7 में पढ़ी होंगी, तो उसको एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है बच्चा लोग, मास क्या होता है? मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब क्या होता है इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से? तो जब कभी भी किसी मैटर को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये बड़े बड़े नाम इस्तेमाल कर रहे हो, हमको समझ में तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है यार, पहली क्लास है। अब हम समझेंगे धीरे धीरे, जब आगे बढ़ेंगे तब सारे टर्म जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो हम सब समझेंगे। अभी बस आपको सिंपल सा बेसिक बता रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया। अब इसको और हम डिटेल में समझेंगे। कैसे समझेंगे? तो आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल्स लेंगे और उनको समझेंगे। चलिए, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सिंपल सी एक लाइन लिखिए आप कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। ठीक है सर, समझ में आ गया है। डेफिनेशन देखेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन। अब जो भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन होते हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन का मतलब, अब देखिए भाई, जैसे आप लोग अभी अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे ना, तो चार्ज तो क्या होगा? आप कहते हैं ना कि सर मेरा फोन चार्ज नहीं है, सर मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है। आप चार्ज वर्ड का यूज करते हैं, आपको पता है वो वर्ड, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो आपको अभी बता दिया गया है। ठीक है सर, चार्ज तो हम लोग यूज करते हैं। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन होते हैं, आपके फोन का चार्ज होना, टीवी का चलना, फैन का चलना, कूलर का चलना, एसी का चलना, फ्रिज का चलना, यहां पर सभी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन होते हैं उन सभी फिनोमिनन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, हम कहें बेसिक चीज, उसको हम कहेंगे चार्ज। ठीक है सर, अब कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे। इसके अलावा एक और डेफिनेशन जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज द चार्ज मैटर टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहली बात कि हम बात करते आ रहे हैं चार्ज की। ओके सर, चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए ना। अब जैसा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बच्चा लोग आप लोगों का मास कितना है, तो आप कहेंगे सर 25 केजी। आप लोगों की हाइट कितनी है, तो आप लोग कहेंगे सर हम लोग की हाइट है 154 सेंटीमीटर। तो आप वहां पर सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूनिट यूज कर रहे हैं, अपने मास के लिए केजी यूनिट यूज कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर चार्ज को मेजर करना है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी कूलाम्ब, और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। ओके सर, अब ये तो हो गया चार्ज के बारे में कि इसका सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल
C से, और क्या होता है इसका यूनिट? कूलाम्ब होता है। चार्ज जो होते हैं बच्चा लोग दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक होता है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, मैं सिंपल से एग्जांपल समझाता हूं, मैं रिलेट करूंगा, आप लोग रिलेट कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक बॉक्स बना के मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं कि ये जो फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, दो पैरेलल एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। अब कभी आप लोगों ने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट देखा है तो आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोगों ने मैग्नेट देखा है, चुंबक जिसको बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं ना, चुंबक मैग्नेट, हाँ सर देखा है। अब मैग्नेट से आप लोगों ने कभी खेला होगा, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताइएगा कि हाँ हमने ऐसा किया है कि नहीं। देखिए बच्चा लोग, यहां पर मेरे पास दो मैग्नेट हैं। अब मैग्नेट में आपको पता है दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। चलिए बना देते हैं, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये रहा साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल। अब क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने किया होगा ऐसा कि दो मैग्नेट को लिया, एक मैग्नेट को रखा और दूसरे मैग्नेट को आप मूव करा रहे हैं, दूसरे मैग्नेट को आप मूव करा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो पास आ रहा है तो ये वाला जो मैग्नेट है ये मूव करेगा, अपने आप ही मूव करेगा। ये आप लोगों ने करके देखा है, यानी इस मैग्नेट को आप लोगों ने पकड़ा अपने हाथों से और इसको आगे लेके आ रहे हैं, तो ये वाला मैग्नेट खुद ब खुद मूव करने लगता है बिना टच हुए, कोई टच नहीं होता है बच्चा लोग। और जब इस मैग्नेट को लाते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, जहां से इसको और आगे लाएं तभी ये मैग्नेट मूव करेगा। यानी हर एक डिस्टेंस पर इस मैग्नेट को हम मूव कराएं तो ये वाला मूव नहीं करेगा। तो मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस मैग्नेट के, इस वाले मैग्नेट के आसपास का ये एरिया, अगर इतने एरिया में हम इस दूसरे मैग्नेट को लाते हैं तब तो ये मैग्नेट मूव करेगा, और अगर इस एरिया के बाहर रहता है ये मैग्नेट तो इस मैग्नेट के रहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो समझ गए आप, ये आप लोगों ने किया है, इस वजह से रिलेट करके बताया मैंने। सेम उसी तरीके से किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर जब हम दूसरा चार्ज लेके आए, किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर हम दूसरा चार्ज लेके आए, तो दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, जिस पर एक फोर्स लगे, अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंड करता है उसके साइन पर। ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये होता है सिंपल सा बच्चा लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर हमारे घर में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से अभी लाइट जल रही है, फैन चल रहा है। मैं भी कहूंगा यार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये जो बोर्ड है ये चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। आपकी टीवी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है। पर आपने सुना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आप कहेंगे हाँ सर सुना है, करंट हम लोगों ने सुना है, पर पता है करंट क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, और वो एग्जांपल ये है कि देखिए आप लोगों का घर बनाता हूं मैं अभी, ये रहा आप लोगों का घर। आप लोग इस घर में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, बड़े ही आसानी से आराम से लेक्चर देख रहे हैं। पर क्या हुआ, लेक्चर देखते देखते आप लोगों को भूख लग गई। यार भूख लगी, अब क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ नहीं करते हैं, लेक्चर को तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेक्चर तो देखते ही रहेंगे। तो एक काम करते हैं, कुछ मंगा लेते हैं बाहर से कुछ मंगा लेते हैं, वो आएगा और आराम से खाते खाते लेक्चर देखेंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने फोन को क्या किया, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज किया और आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया। जोमेटो पे गए, जोमेटो पे आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया कि यार भूख लग रही है, एक काम करते हैं बर्गर खा लेते हैं या पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं या पिज्जा खा लेते हैं। अपने फोन उठाया और जोमेटो स्विगी पे गए और आपने ऑर्डर कर दिया। अब आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया और ये है आपकी दुकान जहां से आप लोगों ने ऑर्डर किया है। अब ऑर्डर तो हो गया है, ऑर्डर हो गया है, पर क्या होगा, ऑर्डर आपके पास आएगा कैसे? आप तो जा नहीं सकते हो क्योंकि आप तो लेक्चर देख रहे हो, फिर आप कैसे जाओगे? नहीं जा सकते हैं। तो होता क्या है बच्चा लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर एक डिलीवरी बॉय आता है। डिलीवरी बॉय आता है कहां पर, इस शॉप पर, है ना, ठीक है सर, आता है और ये क्या करता है, तो आपका जो बर्गर पिज्जा होगा
उसको पिक करेगा, यानी यहां से वो उठाएगा शॉप से और उसको वो लेके रास्ते से आपके घर पर आ जाएगा और आपको आके डिलीवर कर देगा। तो ये रास्ते से वो आ रहा है और आपके घर आके उसने पिज्जा दे दिया। आपने पिज्जा लिया और पिज्जा लेते लेते अब आप आराम से इस लेक्चर को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर ये डिलीवरी बॉय होता ही नहीं तो, अगर ये डिलीवरी बॉय होता ही नहीं तो क्या आपका पिज्जा इस दुकान से आपके घर आता? आप कहेंगे सर नहीं आ पाता। कैसे आता? वो लेके आ रहा है और लेके आने वाला ही अगर ना हो तो पिज्जा डिलीवर कैसे होगा? समझ में आ रहा है? तो मतलब यहां पर ये जो डिलीवरी बॉय है ये कैसा है? मोबाइल है। मोबाइल है मतलब ये मूव करने वाला है, ये मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है और ऐसी चीजों को जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं हम उनको कहते हैं वो मोबाइल है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अब बात करें कि ये जो कंडक्टर है, अब कंडक्टर क्या होता है उसकी बात भी हम करेंगे। ये रहा एंड ए और ये रहा एंड बी। ये ए वाला एंड है और ये बी वाला एंड है। अब रहा ये एक कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में बच्चा लोग कुछ चार्ज हैं, कुछ चार्ज हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये फ्री है, ये मोबाइल है। मोबाइल है जैसे कि ये डिलीवरी बॉय था, ये फ्री था, ये मोबाइल था, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। तो यहां पर कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा लोग, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो नाम में लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो मूव करने के लिए एकदम फ्री हैं, वो जहां चाहे जा सकते हैं, वो जहां चाहे जा सकते हैं, वो मूव करने के लिए फ्री हैं। अब फ्री हैं, यहां पर डिलीवरी बॉय भी फ्री था, पर क्या अपने मन से ये पिज्जा लेके आ गया आपके पास? नहीं आया ना, आपने पहले ऑर्डर किया तब वो पिज्जा लेके आया, यानी इसको एक रीजन दिया गया, इस पर फोर्स लगाया गया। अब यहां पर जो कंडक्टर है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप मूव नहीं करेंगे, इस पर हमको रीजन देना पड़ेगा, हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी जब हम इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे कैसे? एक बैटरी लगा के, एक बैटरी लगा के हम जब फोर्स लगाएंगे तो इस कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब मूव कर रहे हैं क्योंकि ये मोबाइल है, ये फ्री है लाइक अ डिलीवरी बॉय। अब ये मूव कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये है क्या? तो ये चार्ज हैं, ये बच्चा लोग चार्ज हैं, ये है चार्ज। ठीक है, और हम और स्पेसिफाई होके उनको कह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इन पर हम बैटरी लगा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर में फैन जो है अभी ऑफ है, आपने स्विच को ऑन किया यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और जो फैन है वो चलने लगा। टीवी अभी ऑफ है, आपने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होने लगा, टीवी चलने लगी। अब वो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट फ्लो होने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पहले रुके हुए थे, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो अब मोशन में आ गए, वो मूव करने लगे। और वो मूव करते करते क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ले रहे हैं एक जगह से और ले जाके दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं। आपने स्विच ऑन किया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एनर्जी ली और ले जाके टीवी को दे दी एनर्जी, टीवी को एनर्जी मिली वो चालू हो गई, एनर्जी ले जाके फैन को दे दी, फैन चालू हो गया, वो घूमने लगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहा जाता है चार्ज कैरियर। इनको चार्ज कैरियर भी कहा जाता है, चार्ज या एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर। और इनका काम क्या होता है? तो एक जगह से चार्ज या एनर्जी को लेना और उसको ले जाके दूसरी जगह डिलीवर करना, उसको ले जाके दूसरी जगह डिलीवर करना। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चा लोग जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। अब हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्लो कर रहे थे, जो कि मूव कर रहे थे, वो किस रेट से मूव कर रहे हैं, उसी रेट को हम कहेंगे करंट। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। जो करंट है, देखिए ये रहा करंट, करंट बराबर होता है चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं?
हम बात कर रहे हैं या हम मेजर कर रहे हैं कि इस कंडक्टर में से 1 सेकंड में, यहां पर टाइम हमने रख दिया है 1 सेकंड, टाइम हमने रख दिया है 1 सेकंड। तो जब 1 सेकंड रखे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा चार्ज के बराबर। यानी हम कहेंगे कि इस कंडक्टर में से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, उसी चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। समझे आप मैंने क्या बोला? इस कंडक्टर में से 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, उस चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सर समझ में आ गया? अब समझ में आ गया है तो चलिए, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई करंट बराबर क्यू यानी चार्ज अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा करंट का फॉर्मूला, आई बराबर क्यू अपॉन टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां से हमको पता चल गया। ओके सर, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि सर आपने इलेक्ट्रिक करंट तो समझा दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज समझा दिया, पर आपने बोला था कि कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अब ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, सवाल आ सकता है ना दिमाग में। चलिए तो आपके उस डाउट को भी क्लियर कर दिया जाए, कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर होता है एन ऑब्जेक्ट, कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल इन विच दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो मटेरियल जो अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए इजाजत दे या आसानी से फ्लो होने दे। जैसे अब आप लोग हैं, अब आप लोग का प्लान बन गया संडे को कि हम लोग को दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी करना है, पिकनिक मनाना है। आप लोग जा रहे हैं, अब आप लोग जा रहे हैं, आसानी से जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आप लोग जा रहे हैं अपनी पॉकेट मनी लेके कि पिकनिक मनाने जाएंगे, तभी मम्मी ने रोक लिया। रुको, कहां जा रहे हो? मम्मी ने क्या किया, आपके फ्लो को, आप जो जा रहे थे उसको रोक दिया। आसानी से अब नहीं जाओगे, अब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। आप कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने पैसे लगेंगे, ये वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। यानी आपका जो फ्लो था, आप जो आसानी से जा रहे थे, उसमें क्या हो गया, दिक्कतें आ गई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब आप आसानी से नहीं जा पा रहे हो। जो कंडक्टर होते हैं उनमें से जो चार्ज कैरियर होते हैं या करंट होता है, वो आसानी से फ्लो हो जाता है। क्यों फ्लो हो जाता है? क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज कैरियर, या हम कहें एनर्जी कैरियर, या हम कहें डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय भाई, अगर आपने ऑर्डर किया है, डिलीवरी बॉय ही ना हो तो, अगर डिलीवरी बॉय ना हो तो आपका पिज्जा आपके घर आएगा? नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, नहीं आ पाएगा। ठीक है सर, यानी वो सारे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या हम कहें जिनमें डिलीवरी बॉय होते हैं, एनर्जी को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए, उन सारे मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर। कंडक्टर यानी कंडक्टर is the object or type of material that allows the flow of charge और इलेक्ट्रिक करंट। और कैसे इजीली, अब मैं अगर पूछूं कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक वायर लगा है वो किसका बना है, आप कहेंगे सर कॉपर का बना है, सर एल्यूमिनियम का बना है, यानी वो मेटल है। और मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वो मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एनर्जी को लेंगे, ले जाके डिलीवर करेंगे, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो मूव कर रही है किसके थ्रू, इन चार्ज कैरियर के थ्रू। और अगर ऐसा होगा तो वो गुड कंडक्टर होंगे। एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर, ये सब होते हैं कंडक्टर, यानी इनमें करंट फ्लो हो सकता है। अब देखिए, हम कह रहे हैं ऐसे मटेरियल जो इजीली करंट फ्लो होने देते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी होंगे ना जो इजीली करंट फ्लो नहीं होने देते हैं। हाँ सर होंगे, और उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं
पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। यानी एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली। इन्हें हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं, इन्हें हम बैड कंडक्टर भी कहते हैं, या हम इन्हें पुअर कंडक्टर भी कहते हैं। तो आप बैड कंडक्टर कहिए, पुअर कंडक्टर कहिए या इंसुलेटर कहिए, बात जो है वो एक ही है, एक ही चीज कहना चाह रहे हैं। अब आपने कभी देखा है जो वायर होते हैं, हमारे घरों में वायर यूज हो रहे हैं, उनकी बाहर वाली जो परत होती है जिनसे उसको रैप किया जाता है, पैक किया जाता है, वो हमेशा रबर की होती है। क्यों होती है? इसलिए कि अंदर जो है वो मेटेलिक वायर है और उनमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर उनको गलती से टच कर लिया तो हमें करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो उनसे बचाने के लिए उन वायर को रबर से कवर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रबर है एक इंसुलेटर, इसमें इजीली करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर हम उस वायर को टच भी कर लें तो हमें करंट नहीं लगता है। समझ में आ गया? मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें करंट फ्लो ना हो उन्हें हम इंसुलेटर कहेंगे, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, ऑयल हो गया, डायमंड हो गया, वुड हो गया। लकड़ी, अब लकड़ी से अगर वायर बनने लगते तो कितना अच्छा होता, लकड़ी के वायर बना लो, सस्ता बन जाएगा। पर लकड़ी में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है भाई, लकड़ी में तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है और मेन जो हमारा पर्पस है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से लकड़ी के क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, वायर नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है ना, इनमें से करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता? इन्हें बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनमें डिलीवरी बॉय नहीं है, इनमें डिलीवरी बॉय नहीं है, इनमें कोई भी एनर्जी को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला नहीं है। यानी वो सारे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरी जगह डिलीवर करना। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, यानी वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया सारी चीजें क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है? हमने देख लिया चार्ज, हमने देख लिया इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर हमने कंडक्टर, इंसुलेटर देख लिया। पर सवाल तो यह है कि सर आखिर करंट फ्लो क्यों होता है और कैसे होता है? अगर क्यों हो रहा है तो कैसे हो रहा है ये भी बता दीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चा लोग, यहां पर ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? ये एक कंडक्टर है, ये दिख रहा है आपको एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर में ये बहुत सारे एटम है। ठीक है सर, ये भी हमको दिख रहा है। अब इस कंडक्टर में आपको बहुत सारे एटम दिख रहे हैं। हमने क्या किया, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं जो कि मूव करने के लिए तैयार हैं, मूव करने के लिए तैयार हैं, पर क्या खुद से मूव करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने लगा दी बैटरी। तो ये देख सकते हैं आप, पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो यहां पर लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल यहां पर लगा हुआ है। ओके सर, अब हमने लगा दिया। अब क्या होगा तो देखिएगा जरा ध्यान से, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और वो क्या कर रहा है, ये जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पर वो फोर्स लगाएगा, पुश करेगा, या हम कहें धक्का देगा कि यार तुम मूव करो ना, खड़े क्यों हो। ये बैटरी का काम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का लगाना कि यार तुम मूव करो, भागो यहां से, भागो यहां से, तो वो मूव करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। और हमको पता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं मैं, कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। वहीं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, ये जो बैटरी है ये पॉजिटिव है, मतलब सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपोजिट साइन वाले हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझने वाली बस बात इतनी है।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी दोनों अपोजिट है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसने क्या किया, इस वाले ने, किसने, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और वहां से जो नेगेटिव वाली चीज होगी उसको उठा के रख लेगा, उसको उठा के रख लेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज है तो ये पास वाले एटम से क्या करेगा, नेगेटिव जो चार्ज है वहां पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा और खुद ले लेगा। देखिए इसका हाथ गया और इसने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई भाई, उसको पूरी करना है कमी। तो इसने क्या किया, अपने पास वाले से कहा यार तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिया। तो इसने पास वाले से कहा तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो पास वाले ने इसको दे दिया क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। फिर इसके पास कमी हो गई तो इसने कहा कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इसने दे दिया। फिर कमी हो गई, फिर ये कह रहा भाई तू दे मुझे, इसने दे दिया, और ये कह रहा है तू ले ले। और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसका इसके पास, इसका इसके पास, इसका इसके पास, इसका इसके पास। आप देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन एक से एक पर जा रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, देखेंगे आप, ये ब्लैंक हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने अपना दे दिया, ये ब्लैंक हो गया तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अब ये ब्लैंक हो गया तो इसको कहां से मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस बैटरी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। ये कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। और इनके मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है, इनके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट है। सर्किट क्या होता है बाद में बात करेंगे, हम पूरा इसी चैप्टर में बात नहीं करेंगे। तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, फोन चार्ज हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब चूंकि डेमो क्लास है तो आज की क्लास में हम सारी चीजें नहीं पढ़ लेंगे, हम सिर्फ बेसिक थोड़े थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। और फिर बाद में जब आप लोग पूरे अंदर आ जाएंगे बैच के अंदर, तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 8 उमंग बैच के अंदर, तो वहां और डिटेल के साथ और डिटेल में हम सारी चीजों को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट फ्लो होता है। अब देखिए यहां पर, अब जरा ध्यान से देखिए, आपका जो स्विच ओपन है यानी वो क्लोज है, तो उस समय फैन चल रहा है। आप कहेंगे सर नहीं चल रहा है, जब स्विच क्लोज है तो क्या टीवी चल रही है, नहीं चल रही है। चलेगी कब, जब आप स्विच को ऑन कर देंगे, जब आप स्विच को ऑन कर देंगे तो फैन चलने लगेगा, टीवी चलने लगेगी। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए हम देख के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके फ्लो के कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है सर, पता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो होते हैं हमने देख लिया, जब हम उनके कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं तो वो बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का लगाती है और उस धक्के के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब मूव कर रहे हैं तो कहां मूव करेंगे, रास्ता भी तो चाहिए। अब भाई अगर आप लोग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आपको एक रास्ता चाहिए जिससे कि आप अपने स्कूल पहुंच जाओ। अगर आप लोग पिकनिक पे जा रहे हो तो आप लोगों को रास्ता चाहिए जिस रास्ते को फॉलो करके आप पिकनिक पर जा सको। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भी रास्ता चाहिए। अगर ये फ्लो होना चाह रहे हैं, ये मूव करना चाह रहे हैं, तो रास्ता तो चाहिए ना। अब देखो, जब आपका स्विच क्लोज है, जब आपका स्विच क्लोज है मतलब ये कंडीशन है, यहां पर गैप है। अब स्विच क्लोज है यानी ब्रिज टूटा हुआ है। आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और ब्रिज टूटा हुआ है। अब ब्रिज टूटा हुआ है तो आप ब्रिज को पार तो कर ही नहीं सकते ना। जैसे आप लोग घूमने गए, अपने घर से निकले हो, घूमने जा रहे हो, यहां पर ब्रिज टूट गया। अब ब्रिज टूट गया है तो अब आप लोग वापस अपने घर कैसे आओगे, आप इस रास्ते से जाके इस रास्ते से अपने घर आना चाहते हो। यहां से आप निकले हो अपने घर से, आप जा रहे हो घूम घूम के और चाहते हो कि मैं इस रास्ते से अपने घर आऊं। पर प्रॉब्लम क्या है, बीच में एक ब्रिज है और ये ब्रिज टूटा हुआ है। अब ब्रिज टूटा हुआ है तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे, आप तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे ना, आप तो यहीं फंस के रह जाओगे। हाँ सर, वहीं फंस के रह जाएंगे। सेम उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, यहां पर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है बच्चा लोग, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है अब वो यहां पर रुक गया क्योंकि इसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। अब रास्ता ही नहीं है तो आगे तो जाएगा नहीं। अब आपका डिलीवरी बॉय जो आ रहा था आपका पिज्जा लेके, वो तो रास्ते में रुक गया, बारिश की वजह से ब्रिज टूट गया भाई, अब वो आगे तो आएगा नहीं ना, तो पिज्जा कैसे पहुंचेगा आप तक, नहीं पहुंचेगा। यही केस हो रहा था जब आपका जो स्विच है घर में वो ऑफ था, तो फैन नहीं चल रहा था, टीवी नहीं चल रही थी, क्योंकि करंट वहां तक जा ही नहीं पा रहा था, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा था, बीच में रास्ता टूटा हुआ था।
और अगर रास्ता टूटा हुआ हो तो उस रास्ते को हम कहते हैं ओपन सर्किट। उस रास्ते को हम कहते हैं ओपन सर्किट। और सर्किट क्या होता है? तो वो रास्ता जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उनके मूव करने से अगर उस सर्किट में करंट या हम कहें उस रास्ते में करंट फ्लो होने लगे तो उस रास्ते को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट मतलब वो रास्ता जहां पर करंट फ्लो करता है, वो रास्ता जहां पर करंट फ्लो करता है उसको कहते हैं सर्किट। और डिटेल में हम सारी चीजें बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से काम करता है, पर अभी नहीं, बाद में क्लास के अंदर जब हमारा मेन स्टार्ट होगा तब। अब ओपन सर्किट मतलब ये ब्रिज टूटा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, आप घर नहीं पहुंच पाओगे इस रास्ते से। पर क्या हुआ, इस ब्रिज को हमने कर दिया क्लोज, इसको हमने बना दिया, इस ब्रिज को हमने क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हैं अब ब्रिज पहले ओपन था, अब ब्रिज क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जैसे ही ब्रिज क्लोज हुआ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। अब आसानी से उनके पास रास्ता है, आसानी से जाएंगे दौड़ के और वो पहुंच जाएंगे जहां उनको जाना होगा। अब डिलीवरी बॉय पिज्जा लेके निकला है, आ रहा है, कोई ब्रिज टूटा नहीं है, कोई रास्ता खराब नहीं है, बिल्कुल सही है रास्ता, तो आराम से वो आपके घर पहुंच जाएगा। और जब कभी भी रास्ता एकदम अच्छा हो, बढ़िया हो, यानी वहां पर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस रास्ते को हम कहते हैं क्लोज सर्किट, उसे हम कहते हैं क्लोज सर्किट। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें थी, कुछ बेसिक सी चीजें जो कि हमने आज की क्लास में देखी। अब ये सारी चीजें आपको फिर से पढ़ने को मिलेंगी, ये तो बस डेमो था। अब आगे आप लोग फिर से पढ़ेंगे लेक्चर में, फिर से हम जीरो से पढ़ेंगे, फिर से हम बेसिक से पढ़ेंगे, हर एक चीज को कवर करते जाएंगे, सारी चीजों को समझेंगे बेसिक एग्जांपल्स लेके। तो ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास में इतना ही। और देखिए अब आपके दोस्त पप्पू आ गए हैं जो कि आप बाय बाय बोल रहे हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी पढ़ाई करेंगे, ढेर सारा घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। तो आप लोग मुझसे मिलेंगे, मेरे बारे में कुछ बातें जानेंगे, मैं आप लोगों के बारे में कुछ बातें जानूंगा, हमारे दोस्त पप्पू के बारे में आप कुछ बातें जानेंगे, और एक और हमारा दोस्त है जिससे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा। कब? जब आप लोग क्लास में आ जाएंगे। तो चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं बहुत जल्द आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। कहां? उमंग बैच के अंदर। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करते रहिए, वो सारे काम करिए जिनमें आपको मजा आए। और टाटा बाय बाय, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं बहुत जल्द।